ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमानदार। अगर ये बेईमान नहीं होते तो आप ही बताओ, कट्टर बेईमान नहीं होते तो लोगों को दारू पिला के मारते। जैसे आज तक दिल्ली में कभी किसी भी सरकार आई, दारू की कोई शराब नीति नहीं है, लोगों को मार दिया इन्होंने। आज भी जवान जवान लड़के मर गए, जवान जवान आदमी मर गए, लोगों के 30-30, 35-35 साल के लोग किडनी गुर्दे खराब होकर मर गए। इनकी बददुआ लगेगी नहीं, इनको बिल्कुल लगेगी इनको। पहले कभी देखा है कि स्कूल और ठेका एक साथ चल रहा हो? दिल्ली में पहली बार हुआ कि स्कूल भी चल रहा है और बगल में ठेका भी चल रहा है। बच्चे दारू पी के बिगड़ रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ शुक्रगुजार है जो ये इस्तीफा दे दिए। भाई सत्येंद्र जैन को अगर इस्तीफा दिलवाना था इतने दिनों तक क्यों जो बीजेपी वाले कह रहे थे कि इस्तीफा दिलवाओ, इस्तीफा दिलवाओ, इस्तीफा दिलवाओ, सच्चाई आ गया ना सामने, खुद एक्सेप्ट कर लिया ना। दिल्ली की जनता को 3 टायर एसी का अरेंजमेंट तिहाड़ से होने वाला था। एक बार पार्लर वाला कॉर्नर होता, दूसरे साइड में बियर बार का कॉर्नर अब चलेगा। और जैसे ही केजरीवाल जी जाएंगे तेल के साथ मसाज होगा, अभी सूखा मसाज चल रहा है। तो आज इस्तीफा दे दिया है तो इसका सीधा सा मतलब है दिल्ली की जनता की आज जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल और उनके गैंग ऑफ लुटेरों की हार हुई है। और सत्येंद्र जैन इस्तीफा दे दिया, इन दोनों नेताओं ने, कैसे देखा? इस्तीफा दे दिया? अरे और पिला पिला के लोगों को मार देते, उसके बाद इस्तीफा देते। लोगों के किडनी गुर्दे खराब कर दिए, दारू की नीति लाके इन लोगों ने। अरे भैया अभी तो मसाज करवा रहे हो, अब क्या आराम से मसाज करवाओगे जेल में इस्तीफा देके? ये भी जा रहे हैं साथ में मनीष सिसोदिया भी। लोगों के बहन बेटियां, कितने बेचारों के भाई मर गए, किसी के पति मर गया, दारू पिला पिला के इन्होंने नीति जो चालू करी थी, अब ये इस्तीफा दे दिए। अब मैंने कहने का मतलब हमने गलती की थी इसीलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। अरे भैया 2-4 को और ले डूबते तब मार देते, उसके बाद तुम पूरा दिल्ली बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। तो स्टार्टिंग में अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते थे, अब इस्तीफा दे रहे हैं। अरे कट्टर बेईमानदार, कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमानदार। अगर ये बेईमान नहीं होते तो आप ही बताओ, कट्टर बेईमान नहीं होते तो लोगों को दारू पिला के मारते। जैसे आज तक दिल्ली में कभी किसी भी सरकार आई, दारू की कोई शराब नीति नहीं है, लोगों को मार दिया इन्होंने। आज भी जवान जवान लड़के मर गए, जवान जवान आदमी मर गए, लोगों के 30-30, 35-35 साल के लोग किडनी गुर्दे खराब होकर मर गए। इनकी बददुआ लगेगी नहीं, इनको बिल्कुल लगेगी इनको। एक शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में अंदर जाते हैं, कैसे देखते हैं? शिक्षा मंत्री? अरे बोलो शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री नहीं। इनकी सबकी मिली हुई सरकार शराब मंत्री है ये। लगातार शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को अंदर कर दिया, बच्चों की भविष्य का क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा, इस तरीके से बोल रहे हैं। आपने बोला एक तो बेटों को शिक्षा दो और बेटों के बाप को दारू पिला के फिर मार दो। बच्चों के बाप को दारू पिलाओ और उन्हें मार दो। पहले बच्चों को शिक्षा के, बेटा तुम बढ़िया से जाओ स्कूल में पढ़ना लिखना, और उधर तुम्हारा बाप दारू पी के नाली में पड़ा रहेगा। दोनों चीजें कर रहे हैं, उधर स्कूल में सुविधा दे रहे हैं बच्चों का, उधर बाप को दे रहे हैं दारू का सुविधा दे रहे हैं बाप का। खंबा के बजाय 2 खंबा लो और पियो, नाली में पड़े जाओ, और सुबह बच्चों के बाप को बोले स्कूल में फीस देना है या किताबें लेनी है तो पैसे नहीं है। भाई केजरीवाल भी पैसे ले लिए दारू के ठेके पे। ये हाल कर दिया इन लोगों ने। बच्चों का जो भविष्य आप कह रहे हो, पहले कभी देखा है कि स्कूल और ठेका एक साथ चल रहा हो? दिल्ली में पहली बार हुआ कि स्कूल भी चल रहा है और बगल में ठेका भी चल रहा है। बच्चे दारू पी के बिगड़ रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ शुक्रगुजार है जो ये इस्तीफा दे दिए। भाई सत्येंद्र जैन को अगर इस्तीफा दिलवाना था इतने दिनों तक क्यों जो बीजेपी वाले कह रहे थे कि इस्तीफा दिलवाओ, इस्तीफा दिलवाओ, इस्तीफा दिलवाओ, सच्चाई आ गया ना सामने, खुद एक्सेप्ट कर लिया ना। तो देखो जो सच्चाई होता है वो सामने आ गया है। अब दिल्ली के जो बच्चे हैं कम से कम वो पॉलिटिक्स से बचेंगे। मैडम मैं आपको बताऊं, बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे। बच्चे आए दिन कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन पे बैठ रहे थे। बच्चों का अब भला होगा, अब दिल्ली के बच्चों का, दिल्ली के पेरेंट्स का भला होगा। ये शिक्षा मंत्री, ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट किया इन्होंने। आप इनका बैनर और पोस्टर देख लो। अभी जेल ही जाते समय इन्होंने क्या किया, हाथी, घोड़ा, पालकी, मतलब जैसे किसी आप उत्सव में जा रहे हो, किसी शादी के उत्सव में जा रहे हो, ऐसे। ये क्या ड्रामा है ये? शुरुआत में केजरीवाल जी तो उनके बेकसूर होने का दावा करते थे, अब इस्तीफा भी दे दिया उन्होंने, कैसे देखते? आपको अगर मैडम आप रिपोर्टिंग करते हो आपको नॉलेज होगा, केजरीवाल जी ने उनको गुजरात के इलेक्शन में बोला कि भाई ये वो है, कन्विक्शन है और इनको आप जेल में डालो। बार बार उन्होंने बोला कि मनीष सिसोदिया को जेल में डालो। पंजाब इलेक्शन में बार बार बोला कि मनीष सिसोदिया को जेल में डालो, अगर मैं गलत नहीं हूँ। दिल्ली के एमसीडी में बार बार बोला कि मनीष सिसोदिया को जेल में डालो। आपको कैसे पता था कि वो कन्विक्टेड है, उसको जेल में डालो? मतलब आप समझो ना,
ये सारा का सारा जो ड्रामा है वो केजरीवाल जी का ड्रामा है। आप लोग पत्रकार हो, ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ पाओगे, लेकिन ये सारा का सारा एक मनीष सिसोदिया को फंसाने में मुझे लग रहा है केजरीवाल जी का ही हाथ है, क्योंकि बार बार उन्होंने बोला है, बार बार बोला है कि नहीं बोला है कि इनको जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। अब जब जेल में डाल दिया तो तकलीफ की क्या बात है? सर, आप कैसे देखते हैं सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने आज इस्तीफा दे दिया है, आपके क्या विचार हैं? दिल्ली की जनता को 3 टायर एसी का अरेंजमेंट तिहाड़ से होने वाला था। एक बार पार्लर वाला कॉर्नर होता, दूसरे साइड में बियर बार का कॉर्नर अब चलेगा, और जैसे ही केजरीवाल जी जाएंगे तेल के साथ मसाज होगा। अभी सूखा मसाज चल रहा है। तो आज इस्तीफा दे दिया है तो इसका सीधा सा मतलब है दिल्ली की जनता की आज जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल और उनके गैंग ऑफ लुटेरों की हार हुई है। और इस तरीके से, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने अरेस्ट किया, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक दरवाजा खोला है आम जनता के लिए कि सभी लोग अपने जमानत की याचिकाएं, देश के जितने गुंडे हैं, जितने लुटेरे हैं, डायरेक्ट अप्लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर जमानत। आपने पहली बार देखा होगा इतिहास में कि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के आरोपियों को डायरेक्ट सुनवाई कर रही है। 1 घंटे के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, भाड़ में जाए जिले की कोर्ट, बाकी है हाई कोर्ट, सीधा सुप्रीम कोर्ट। अब सारे डकैत, लुटेरे, घोटालेबाज डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां इनकी जमानत की सुनवाई होगी। एक शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में अंदर जाते हैं, आप एक शिक्षक होने के नाते कैसे देखते हैं? एक शिक्षक होने के नाते मैं कहूंगा कि मेरी जिम्मेदारी भारत के बच्चों की भविष्य को सुनिश्चित करते हुए उनके सबसे सूर्य की तरह चमकने वाले बच्चे जिनको पैदा करने थे, उन्होंने धुंध में दारू की बोतलें बांटी और लड़खड़ाने वाले पैर खड़ा किए, परिवार को नष्ट किया, बहन बेटियों के मान सम्मान को नष्ट किया, और इस तरीके की कार्यशैली अपनाई कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइन शॉप इन ऑल अक्रॉस द दिल्ली इस्टेब्लिश करने के पीछे सीधी सी बात है कि देश के विरुद्ध चल रहे माफियाओं के हाथों बिक गए थे मनीष सिसोदिया, शराब माफियाओं के हाथों बिक गए थे मनीष सिसोदिया, गांजा का नशा करने वाले जो नशेड़ियों का गैंग है उनके सामने बिक गए थे मनीष सिसोदिया, मान सम्मान दिल्ली का बेच दिया था मनीष सिसोदिया ने। शिक्षक होने के नाते शिक्षा मंत्री का ये दायित्व तो नहीं था कि घर घर में, गली गली में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दारू, इसको तो समाज से निकालने का प्रयास करता है। एक सभ्य समाज का व्यक्ति दारू का, नशे का बहिष्कार करता है, उसे समाज से निकालने का प्रयास करता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था नहीं करता है। शुरुआत में जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते थे, देशभक्त बताते थे, आज वो इस्तीफा दे रहे हैं शराब घोटाले में, कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कट्टर ईमानदार 2 मिनिस्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली का दुर्भाग्य है जी। मैं तो कब से कह रहा था ये ईमानदार है, इनको कैबिनेट मिनिस्टर तिहाड़ से चलानी पड़े तो चलाने दो। आज अवसर था दिल्ली वासियों के लिए कि वो उनकी 18 मंत्रालयों वाले मिनिस्टर तिहाड़ से अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री चलाते और दिल्ली में व्यवस्था कायम करते। ये दिल्ली का पहला उदाहरण है कि इतने लंबे समय तक जेल में रहने के बाद सत्येंद्र जैन कुर्सी पर बने बैठे रहे और स्वास्थ्य मंत्रालय चला रहे थे। तो शिक्षा मंत्रालय चलने में कौन सी दिक्कत थी जी, मुझे बताइए। शिक्षा मंत्रालय में तो कोई ऐसी बात नहीं थी, सब चल रहा था, स्कूल आते थे, बच्चे जाते थे, मास्टर पढ़ाते थे। ऐसे मंत्री को भी चलाना चाहिए था शिक्षा मंत्रालय तिहाड़ जेल से। लेकिन जनता के जीत के साथ ही इन दोनों मंत्रियों का सूर्यास्त हो गया। ये बहुत बड़ी जीत है जनता की, और इस तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त किसी भी नेता को सारी नैतिकता का पतन हो गया था। आज मैं कहने वाला था कि जो वीके सक्सेना हैं गवर्नर दिल्ली के, उनको नैतिकता के ऊपर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार के 2 मिनिस्टर तिहाड़ से अपनी सरकार चलाएंगे। तो मुझे लगता है कि वीके सक्सेना को ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, भले केजरीवाल ना देते। आम आदमी पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता पकड़े गए स्कैम्स में, क्या लगता है कि केजरीवाल जी के ऊपर भी जांच होनी चाहिए या नहीं? जाहिर सी बात है, अकेले मनीष सिसोदिया ने इसको नहीं खाया है। इसमें केजरीवाल के घर पर मीटिंग हुई, केजरीवाल के घर पर सब कुछ डिसाइड हुआ। तो क्या केजरीवाल बिना उसमें से कुछ लिए भाग गए होंगे? सिसोदिया जी ने सबूत मिटाए ऐसा कहा जा रहा है। सबूत तो हर चोर मिटाएगा। जो 100 करोड़ लेकर के घूम रहा है, हजार करोड़ की रिश्वत जो लेगा, वो सबूत नहीं मिटाएगा तो कैसे काम करेगा? डेफिनेटली सबूत मिटाए गए हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। जो इतना माल लूटा गया उसको ठिकाने कैसे लगाया गया है, जांच एजेंसियों को ये पता लगा करके देश की जनता को बताने की अब जरूरत है।
अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। केजरीवाल जी लगातार कोई भी नेता उनका पकड़ा जाता है तो वो गवर्नमेंट को दोष देते हैं कि सब मोदी जी करवा रहे हैं, बीजेपी करवा रही है। आप कैसे देखते हैं, क्या इन सब में सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ थे? देखिए, रंगा हुआ बकुला कितने दिन तक रंग के बेवकूफ़ बनाएगा किसी को। ये वो चालाक कौवे थे जो सुबह सुबह उठ के लेटरिन खाने का काम करते थे। दिल्ली की जनता ने आपको इतनी बड़ी बहुमत दी, 70,000 करोड़ के बजट वाली, 2 करोड़ की जनसंख्या वाली दिल्ली का सारा दारोमदार, सारी जिम्मेदारी, सारे पद और प्रतिष्ठा आपको सौंप दी। आपको ज़रूरत क्या थी घोटाले करने की? आपको ज़रूरत क्या थी पैसे लूटने की? आपको ज़रूरत क्या थी दिल्ली की जनता के साथ इस तरीके की शराब की नीतियां बनाने की और घर घर दारू एक के बाद एक फ्री करने की? आपका दायित्व था दिल्ली का भविष्य सुधारना। दिल्ली में 8 साल से पोल्यूशन सबसे हाईएस्ट लेवल पर है, मौत के तांडव खेले जा रहे हैं, आपने कोई काम नहीं किया। यमुना पोल्यूटेड है, उस पर कोई काम नहीं किया। आए दिन डीटीसी की बसों में आपने एक पॉलिसी लेकर आए जिसमें आपने अपने ही राज्य के ऑटो रिक्शा, टैक्सी, टेम्पो चलाने वालों की रोजी रोटी छीन ली फ्री के लॉलीपॉप के चक्कर में, जबकि आपका दायित्व था न्याय को इस्टेब्लिश करते, गरीब का हित सुरक्षित करते। ये सब आपने नहीं किया। सत्ता में बैठा करके जनता ने इतनी बड़ी बहुमत, इतनी शक्ति दे करके क्या मूर्खता की। आपने जनता को मूर्ख साबित किया और खुद को काला कौवा जो सुबह उठ के लैटरिन खाता है। यही दोष है अरविंद केजरीवाल और इनकी गैंग का। सर, इतने सारे कारनामे करने के बाद क्या लगता है कि फ्यूचर में जनता इन्हें समर्थन देगी, इनको दोबारा से सत्ता में बैठाएगी? जनता दोबारा किस आधार पर बैठाएगी? सारा झूठ इनका बेनकाब हो गया। आप मुझे बताएं कि आपको मैं सर्वोच्च पद पर बैठा दूं, राष्ट्रपति के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर, और सारी सीटें आपको जिता दूं, उसके बाद भी आप उसी जनता के साथ इस तरीके की गतिविधि करें, दारू बांटें, सबके घरों को बर्बाद करने की रणनीति बना दें सिर्फ चंद रुपए की रिश्वत के लिए। आप पोल्यूशन में 8 साल से जनता को मारें, ये राजनीति करने के लिए हमने आपको चुना रहे। अपने प्राणों की बाजी भी लगानी होती तो लगा करके दिल्ली वासियों की सेवा करते, क्योंकि तुम्हारा मान सम्मान था ही क्या? 2 कौड़ी के तुम पत्रकार थे, तुम्हें मान सम्मान दिल्ली की जनता ने दिया ना, दिल्ली के बच्चों ने दिया ना, दिल्ली के परिवार वालों ने दिया ना, उनकी सेवा करना था। लेकिन तुमने अपने 2 कौड़ी की पत्रकारिता को फिर वहीं पे लाके खड़ा कर दिया जहां से तुम चले थे। केजरीवाल की क्या हैसियत थी? क्या हैसियत थी? एक कमिश्नर से ज़्यादा, वो भी पता नहीं कमिश्नर की पूरी पोस्ट थी कि आधी पोस्ट थी, उसमें दिल्ली की जनता ने मान सम्मान दिया ना, दिल्ली के बच्चों ने मान सम्मान दिया ना। उस मान सम्मान का तुमने किया क्या? एक और बात जान लीजिए आप, ये लोग दिल्ली के दंगों में भी शामिल रहे। उसी दिल्ली के लोगों को मरवाने का भी काम यही मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने किया। अपनी पुलिस के विरुद्ध बयान दे करके दंगाइयों के साथ खड़े होने वाले यही मनीष सिसोदिया थे। जिस दिल्ली की जनता ने आपको इतना मान सम्मान दिया, सच में आप काले कौवे ही थे जो इतनी चालाकी होने के बाद सुबह उठ के लैटरिन खाया। अन्यथा दिल्ली की जनता ने आपको वो मान सम्मान दिया था, आप हीरे की तरह चमकते तो भी चमक कम पड़ जाती।